मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों आती है? मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं? वह जीव आत्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटे के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह उकलान होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पाश द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखते हैं। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करते हैं, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वही अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखते ही और भूख प्यास से जोर जोर से बिलाव करते हुए रोने लगती हैं। और उसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। पिंडदान क्यों करते हैं? अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। उसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिन तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके द्वारा भाग से मृतक का शरीर बनता है। तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9वां दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाते हैं। शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रोकने प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दी जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत्यु व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे एक हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। उसके द्वारा वह प्राणी अमलोक में मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्म को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मुर्दा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं। तीसरे दिन की पिंडदान से हृदय व चौथा दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटिप्रेश, 7वें दिन के पिंडदान से गौ विभाग, 8वें दिन के पिंडदान से स्वरूप, 9वें दिन के पिंडदान से ढालू व पैर, 10वें दिन के पिंडदान से क्षुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहते हैं। 10वें दिन के पिंडदान होता है। उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय खोजे पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11 और 12 दिन के प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्य जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसके प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायी होता है। 13 दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत और अमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है। इंसान के कर्म के कारण उसके दंड दिए जाते हैं और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा प्रारंभ होती है। मनुष्य अपने कर्म के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाले घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंत मार्ग उतना ही कठिन होता है।
और यह जितना पुण्यकारी, निष्पत्ति और भगवत प्रेमी होगा, उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायी होगी। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का फल जीते जी ही नहीं, अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। गरुड़ पुराण का यह बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे आप अगले भाग में जानेंगे। हमारा उद्देश्य केवल आपको ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें।